Hello students, today we will discuss about division algorithm for polynomials. ये टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है? देखो, एल्गोरिथम का मतलब आपका होता है प्रोसीजर, ठीक है। मतलब कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर होता है। आज हम इस टॉपिक के अंदर ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम लेते हैं। उसका एक क्वेश्चन है आपका, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, इसको आपको डिवाइड करना है। ये आपका क्या है? डिविडेंड। और इससे आपको डिवाइड करना है। सो ये आपका क्या है? डिवाइज़र है। ओके। सो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे करना क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपकी वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर की ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज नहीं है, तो पहले हम उसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। देखो, जैसे जो आपका डिवाइज़र है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये जो आपका डिवाइज़र है ना, इसको हम यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे कि वेरिएबल्स के डिक्रीजिंग पावर की टर्म्स में। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो, डिवाइड करने का प्रोसीजर हमारा वही सेम होगा जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। ये आपका डिविडेंड है, इसको हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर 3x क्यूब हो, 3x क्यूब, ये आपका 3x क्यूब है, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और डिवाइज़र आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसे आपको कैसे डिवाइड करना है? देखो, अब आपको इसमें करना क्या है कि डिविडेंड की पहली टर्म को उठाना है। पहली टर्म को हमने उठा लिया 3x क्यूब, और डिवाइज़र की भी पहली टर्म को हमने उठा लिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, बचा क्या? 3x। तो क्वेश्चन का पहला टर्म आपका क्या आ गया? 3x आ गया। क्वेश्चन का पहला टर्म आपका यहाँ पे क्या आ गया? 3x आ गया, ठीक है। सो अब इस टर्म को, ये हमारी क्वेश्चन का जो हमारा पहला टर्म आया है ना, तो इस 3x को हम इस पूरे डिवाइडर के साथ में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हर एक टर्म के साथ, ठीक है। हर एक टर्म के साथ इस 3x के यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या हो जाएगा? 3x क्यूब, और प्लस 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, और प्लस 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे। देखो, 3x क्यूब से 3x क्यूब यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यानी कि माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा 2x माइनस का 3x, इट मीन्स माइनस का x, और ये प्लस 5, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे बन गया नया डिविडेंड, न्यू डिविडेंड बन गया आपका ये वाला, ठीक है। सो अगेन अब इसमें हम करेंगे क्या? देखो, अब इस डिविडेंड में हम पहले टर्म को यहाँ पर हम उठाएंगे 5x स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर के पहले टर्म से, यानी कि x स्क्वायर से। सो x स्क्वायर कैंसिल, आपका यहाँ पे आ जाएगा -5। तो -5 आपका क्वेश्चन का दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ये -5 क्वेश्चन का दूसरा टर्म यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस -5 की मल्टीप्लिकेशन इस डिवाइजर के हर एक टर्म के साथ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर इंटू -5 ये हो जाएगा -5x स्क्वायर, और 2x इंटू -5, 2 5 जा 10, यानी कि माइनस का 10x, और 1 इंटू -5 -5, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। सो ये कैंसिल हो जाएगा, -5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, -x प्लस 10x हो जाएगा 9x, और +5 आपका +10, ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है। देखो, जो हमारा नॉर्मल डिवीजन रूल होता था ना, तो उसमें हम क्या यहाँ पे करते थे? देखो, सपोज करो अगर आपको 15 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1, ठीक है। तो हम ये डिवीजन तब तक करते हैं जब तक ये रिमाइंडर,
ठीक है, जब तक ये रिमाइंडर या तो 0 की इक्वल आ जाए, ठीक है, और या तो ये रिमाइंडर लेस देन डिवाइज़र आ जाए, यानी कि डिवाइज़र से छोटा आ जाए, लेस देन डिवाइज़र आ जाए, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये दोनों कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पर हम डिवीज़न को वहाँ पर हम रोक देते हैं, यानी कि हम ब्रेक कर देते हैं। अगर आपका रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे रोक देते हैं। और या तो अगर आपका रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है, तो हम तब तक उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर आपका इस डिवाइज़र से छोटा ना आ जाए। जब आपका रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइज़र से छोटा आ जाएगा तो हम यहाँ पे डिवीज़न को ब्रेक कर देंगे, यानी कि हम रोक देंगे। तो कुछ इसी तरीके से इन पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखो, तो पॉलिनोमियल्स को हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि आपका क्या है, ये आपका एक तरह से रिमाइंडर ही है, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर आपका या तो 0 की इक्वल आ जाए, ठीक है, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो लेस देन आ जाए डिग्री ऑफ डिवाइज़र के। आगे बात समझ में, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन दोनों पॉइंट को हमको याद रखना है। पॉलिनोमियल्स के अंदर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है। देखो, हम इस डिवीज़न को तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे कोई रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। या तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इस डिवीज़न को यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तो जो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा ना, उसकी डिग्री उस डिवाइज़र से छोटी आनी चाहिए। तो देखो, ये आपका रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है ना, लेकिन डिवाइज़र की डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो देखो, डिग्री रिमाइंडर की डिवाइज़र से यहाँ पे छोटी आ गई, ठीक है। तो इसलिए अब हमने क्या किया, इस डिवीज़न को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ठीक है, अब हम इसके आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो था पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का बेसिक प्रोसीजर। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस डिवीज़न को देखते हुए यहाँ पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम को नोट करेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को नोट किया था ना, ठीक है। तो देखो, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिवाइज़र, ये आपका होता है डिविडेंड, ये आपका होता है क्वोशिएंट, और ये आपका होता है रिमाइंडर, ओके। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को हमने कैसे नोट किया था, देखो, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता था, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या था, 15 इज इक्वल टू डिवाइज़र यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट हमारा 7 है, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब इसी डिवीज़न को देखते हुए अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न एल्गोरिथम को नोट करेंगे। अब देखो, ज़रा ध्यान से आप देखना कि इस पॉलिनोमियल के डिवीज़न एल्गोरिथम में ये चीज़ आपकी क्या है, ये चीज़ आपकी है डिवाइज़र gx, और ये चीज़ आपकी क्या है, ये चीज़ आपकी है क्वोशिएंट यानी कि qx, और ये चीज़ है आपकी डिविडेंड यानी कि px, और ये चीज़ है आपकी रिमाइंडर यानी कि rx, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे समराइज़ कर लेंगे कि डिविडेंड आपका क्या है, यहाँ पे देखो, डिविडेंड है आपका px बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपका डिवाइज़र क्या है gx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और रिमाइंडर क्या है 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से, ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम में। सबसे पहले क्या आता है, हमारा डिविडेंड आता है। डिविडेंड था आपका px और आपका डिवाइज़र है gx मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन आपका qx और प्लस रिमाइंडर आपका rx। ठीक है, तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिथम में नोट करने का भी यही प्रोसीजर है। ठीक हो गया, डिविडेंड हमारा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, या वाकई में हमारा डिविडेंड इसके इक्वल होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं यहाँ पे, उससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये हमारा क्या है px बराबर हमारा है, यानी कि डिविडेंड हमारा है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू gx आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 5 और प्लस रिमाइंडर आपका क्या आया है 9x प्लस 1, 9x प्लस 1। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि ये जो आपका RHS है ना, ये जो आपका RHS है, ये हमारा LHS की इक्वल आना चाहिए। यानी कि इस टर्म को हम पूरी को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको ये पॉलिनोमियल हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि RHS को सॉल्व करके हमको LHS यहाँ पर मिलना चाहिए। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखो RHS यहाँ पे ले लेंगे पहले। RHS बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 1, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 3x और माइनस 5 और यहाँ पे ये टर्म है आपकी 9x और प्लस 1। अब देखो ये आपका यहाँ पर आ गया 3x क्यूब। अभी देखो ये माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस 10x प्लस का 3x यानी कि माइनस का 7x और माइनस का 7x प्लस का 9x आपका हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x और माइनस 5 प्लस 10 आपका हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो देखो जो हमने RHS लेके हमने सॉल्व किया ना, ये हमारा LHS की इक्वल आ गया, यानी कि इज इक्वल टू LHS। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम को नोट किया है वो हमारा बिल्कुल सही है, उसके स्टेप हमारी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल का डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की इक्वल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जैसा ही है जो कि चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का प्रोसीजर हमने यहाँ पे सीख लिया है और अब इसी पे बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है। सो अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके,
So take care students and bye.